नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। शेख हसीना के शासन के खिलाफ तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश ने भारत से अपने रिश्तों में दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसने पाकिस्तान और चीन के साथ अपने संबंधों को गहरा करना शुरू किया है, लेकिन यह रणनीति बांग्लादेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद भारत पर निर्भर है। अगर ये दूरी बढ़ती है तो बांग्लादेश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उसके प्रमुख उद्योगों में। भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। $16 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच हर साल होता है। इसमें बांग्लादेश का निर्यात लगभग $2 बिलियन है। भारत से बांग्लादेश को चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कपास, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील जैसी जरूरी चीजें मिलती है। जी हाँ, बांग्लादेश के लिए इन चीजों का आयात भारत से रुकना उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचा सकता है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके सकल घरेलू उत्पाद में 11% का योगदान है, लेकिन कपड़ा उद्योग भारत पर भी निर्भर है। जी हाँ, क्योंकि भारत अपने कुल कपास उत्पादन का 35% बांग्लादेश को निर्यात करता है। यदि भारत ने इन सप्लाई को रोक दिया तो बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जी हाँ, इससे बांग्लादेश की जीडीपी में गिरावट होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी और मुर्दास्फीति का संकट पैदा होगा, जो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तान और चीन से व्यापार की सीमित संभावनाएं हैं, खासकर बांग्लादेश के लिए, जिनकी अर्थव्यवस्था भी भारत पर आधारित है। अगर बांग्लादेश भारत से संबंधों में कमी करता है तो उसकी सप्लाई चेन में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे कई उद्योगों को नुकसान होगा। जी हाँ, बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग केवल भारत से कपास पर निर्भर नहीं, उद्योग को भी वहां की आंतरिक स्थिति से खतरा है। कई कंपनियां बिगड़ती कानून व्यवस्था और धार्मिक हिंसा के कारण बांग्लादेश से बाहर जाने पर विचार कर रही हैं। विशेषकर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ने देश में एक अस्थिर माहौल पैदा कर दिया है। जी हाँ, जिससे विदेशी निवेशक और कंपनियां बांग्लादेश में काम करने में संकोच कर। बांग्लादेश अगर अपनी रणनीति पर पुनर्विचार नहीं करता और भारत से रिश्तों को महत्व नहीं देता तो उसकी अर्थव्यवस्था भारी संकट का सामना कर सकती है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा होगा कि वे भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखे, क्योंकि यही उसकी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे स्थिर और लाभकारी कदम होगा। ऐसे में देखना ये होगा कि बांग्लादेश का आगे चलकर क्या फैसला होता है। क्या वह भारत से अपनी दूरी बनाए रखेगा या इस बात का समाधान निकालेगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।